डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 फ्रॉम स्टोइकोमेट्री. 16 ml of gaseous aliphatic compound having chemical formula CnH3nOm was mixed with 60 ml oxygen O2 and sparked. The gas mixture on cooling occupied 44 ml. After treatment with potassium hydroxide solution, the volume of gas remaining was 12 ml. And you have to reduce the formula of compound if all the measurements are made at a constant pressure and room temperature. Now we have the temperature and pressure fixed, means we can apply again the same law, and let us start the solution. तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसके बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे. हमारे पास सबसे पहले दे रखा है एलिफेटिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CnH3nOm और दोबारा से कंबस्शन रिएक्शन CnH3nOm जिसका कंबस्शन किया ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पे मैं गैप छोड़ रहा हूँ ताकि उसको बैलेंस किया जा सके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखने के लिए. और फर्दर किस में कन्वर्ट होएगा प्रोडक्ट हमारे पास हमें पता है कंबस्शन से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सेम जैसे कि पिछली प्रॉब्लम्स में भी हमने डिस्कस किया अभी तक. अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या रहेगा, देखो सिंपल सी बात है. लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन इज n, तो राइट हैंड साइड में भी कितने होंगे n कार्बन. अब बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन. लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 3n और यहाँ पे है राइट हैंड साइड पे 2. तो अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3n डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल 3n. अब रह जाता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए चेक करते हैं राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है. तो राइट हैंड साइड पे अगर आप चेक करें तो ऑक्सीजन का नंबर है 2n प्लस 3n डिवाइड बाई 2 है ना. नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 3n बाई 2, तो इसलिए 3n बाई 2 प्लस 2n ये है ऑक्सीजन का नंबर राइट हैंड साइड के ऊपर. लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी हमने इतना ही नंबर लेके आना है, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दिस इज ऑन राइट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम लेके आना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से क्या क्या है उसको देख लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से ही m है, तो एक तो आपको m माइनस करना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड वाला जो हमारे पास आ रहा है उसमें m कहीं पे भी नहीं है, तो m एक कम करना पड़ेगा. और दूसरा क्या है, 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब क्या, ये जो सारा का सारा है इसको कितने से पहले से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो. तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस जब m किया साथ ही साथ इसमें आ जाएगा n प्लस 3n/4. चेक कर लो, n प्लस 3n/4. अब m से m कैंसिल हो जाएगा, बाकी चेक कर लो. अगर n प्लस 3n/4 होएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 3n/2. ओके, 2n प्लस 3n/2, m से m कैंसिल हो गया. लेकिन अभी जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो m होएगा ये भी क्या होएगा, मल्टीप्लाई होएगा किसके साथ, 2 के साथ. तो इसीलिए m नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, m/2 लिखना पड़ेगा. तो करें तो ये क्या आ जाएगा, n प्लस 3n/4 माइनस, अगर मैं m अकेला लिखता हूँ तो m 2m आ जाएगा ना, तो वो फिर कैंसिल नहीं हुआ पूरा. तो मेरे को करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला m/2 से करूँगा तो आ जाएगा m. तो यही किया, m/2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से. अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई हो तो मैं इसको फिर रब कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है इस तरीके से बैलेंस किया इसको. ओके, क्योंकि मेरे को और भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी. अब नेक्स्ट काम हमारा आ जाता है कि प्रॉब्लम में दे क्या रखा है. ये तो था हमारी तरफ से कि इक्वेशन लिखी उसको बैलेंस कर दिया और आपको समझ भी आ गया किस तरीके से हमें बैलेंस करना है. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब m वाला आपके पास पोर्शन आएगा उसको बैलेंस करने में दिक्कत आती है. तो मैंने सिंपल कर दिया क्या,
-m, लेकिन क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो m/2 से कर दिया मैंने माइनस, जिससे कि कोफिशिएंट बराबर हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी कंटेंट सेम है और राइट हैंड साइड पे भी कंटेंट क्या है, सेम है। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट देखता हूँ, तो उसमें बोला हुआ है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है या जो भी कंपाउंड है उसका कितना है, 16 ml है। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 16 ml इनिशियली। ओके, और इधर मैं लिख ही देता हूँ इनिशियल कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हैं। इनिशियल कंडीशन में 16 ml कंपाउंड था और मिक्स किया किसके साथ, 60 ml ऑक्सीजन के साथ। ओके, उसके बाद हमें मिला क्या, 44 ml मिक्सचर मिला। चलो अभी नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं, क्या मिला, मिक्सचर मिला। मिक्सचर के अंदर क्या चीज़ें होंगी, दो ही गैसेस होंगी, ठंडा कर दिया जब तो जो वाटर वेपर्स रहेंगे वो तो कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, तो उसकी वजह से तो वॉल्यूम नहीं आएगा। वॉल्यूम किसकी वजह से आएगा, वॉल्यूम आएगा दो गैसेस की वजह से, एक तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन की वजह से और एक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ दैट वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन plus volume of carbon dioxide produced is equal to what, this is equal to 44, I think 44 ही दे रखा है हमारे पास, yes स्टार्टिंग में 44 ml, ये is equal to 44 ml। देन अगर दोनों का हमारे पास दे रखा है 44 ml, उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर ट्रीटमेंट विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमें पता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी, बाकी क्या रहेगी, ऑक्सीजन। तो द ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 12 ml, जैसा कि स्टेटमेंट में दे रखा है। अब अगर 12 ml आपके पास अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 44 ml माइनस 12 ml, और ये आपके पास आ जाएगा 32 ml। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 32 ml आपके पास क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। मैं फाइनल आफ्टर रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनिशियली ये चीज़ थी, आफ्टर रिएक्शन क्या होएगा, ये जो रिएक्टेंट है कंपाउंड है ये तो पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, 0 ml। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हमें पता चल गया कि ये कितना है, 32 ml हमें मिलेगी, जैसे कि कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया। ओके, अब रहता है कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी बची, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, तो वो भी हमने लिख लिया यहाँ पे, कितना, दिस वाज 12 ml। अनरिएक्टेड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 ml, और कितनी यूज हो जाएगी, यूज्ड ऑक्सीजन विल बी हाउ मच, 60 ml टोटल थी, माइनस 12 ml बच गई, तो कितनी रहेगी, 48 ml। तो ये है टोटल जो क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है कि 16 ml जो हाइड्रोकार्बन है इट इज़ रिएक्टिंग विद 48 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 32 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर का कंटेंट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, यहीं से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। हमने जिन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना है उनको मैं सर्कल कर देता हूँ। तो नंबर 1 ये चीज़ 16 ml कंपाउंड है, और इसी तरीके से 48 ml ऑक्सीजन, और इन द सेम मैनर 32 ml कार्बन डाइऑक्साइड।
अब यूज़ करेंगे हम कौन सा लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, यूजिंग द लॉ। और ये लॉ क्या बोलता है वो आपको पता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसी से हम कर रहे हैं। यूजिंग गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम, तो सिंपल हम रेशियो चेक करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, और जो बाई वॉल्यूम रेशियो हमारे पास आ रही है, तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना है n। तो सिंपल हो गया क्या, 1:n इज इक्वलेंट टू व्हाट, देख लेते हैं। 16 ml हाइड्रोकार्बन था और 32 ml कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आ गया 16:32। सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, 1/n इज इक्वल टू 16/32 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 1/2। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी क्या, n इज इक्वल टू 2। तो पहला ये हमारे पास n की वैल्यू जो कि हमें चाहिए कंपाउंड का फार्मूला डिराइव करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अब क्या कर सकते हैं, और दूसरी रेशियो हम निकाल लेंगे, किसकी रेशियो, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो निकाल लो। ओके, तो सेकंड पार्ट, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास है दैट इज आई थिंक n प्लस, देख लेते हैं एक बार दोबारा, ये क्या है n+3n/4। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, पहले n की वैल्यू आ रखी है हमारे पास, तो उसको पुट कर लेते हैं 2, और उसके बाद कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज कर लेते हैं। तो पहले वैसे पुट कर देता हूँ, n+3n/4 माइनस m/2, ये है कोफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए, इस टू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो कोफिशिएंट है दैट इज n, दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास बाई वॉल्यूम रेशियो आएगी वो क्या आएगी, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए 60 ml है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 32 ml, तो रेशियो क्या आ जाएगी 60:32। ठीक है, नॉट 60, सॉरी 60 नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो यूज्ड वाली है उसको यूज़ करेंगे। तो 60 की जगह पे क्या रहेगा, दिस इज 48, है ना। मैं टोटल ऑक्सीजन ले लिया था, टोटल ऑक्सीजन नहीं लेंगे हम क्या लेंगे, वो ऑक्सीजन लेंगे जो कि अकेला रिएक्ट किया, दैट इज़ 48 ml, है ना। ये 48:32 रेशियो रहेगी, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो क्या होगी, n+3n/4 माइनस m/2:n। लेकिन इसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है n की वैल्यूज़, तो n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 माइनस m/2 इज टू 2 इज इक्वलेंट टू 48:32। इसको वैसे का वैसे लिख रहा हूँ अभी तो। अब इसको भी सॉल्व कर लें अगर, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 प्लस 6/4 माइनस m/2 इज टू 2 is equivalent to 48:32। अब ये जो नंबर है इसको अलग से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या है 2 प्लस 6/4, तो इसको अगर सॉर्ट आउट करें तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 दैट इज 14 डिवाइड बाई 4, 14 डिवाइड बाई 4 माइनस m/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब मैं
रेशियो को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 48 डिवाइड बाई 32। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 14 डिवाइड बाई 4 माइनस my2 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 32 इंटू 2। ये जो 2 है ये पहली साइड ले गए तो क्या आ गया 2, 16 और ये आ गया 3। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, my2 इसको परली साइड ले जाओ और दूसरी साइड क्या रहेगा 14 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 ना, ये 3 दूसरी साइड। तो m की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 12, 14 माइनस 12 दैट इज 2, 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, तो 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो ये आ गई m की वैल्यू, n की वैल्यू आपके पास आ रखी है। इसको पुट करके देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। तो देयरफॉर केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, जो कि क्या दे रखा था CnH3nOm, तो n की वैल्यू है 2, तो क्या आ जाएगा C2H6 एंड O। ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आ गया उस पार्टिकुलर कंपाउंड का जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला अगर उसमें ये कंडीशंस दे रखी हैं कि वो कंबस्शन रिएक्शन कर रहा है और अलग अलग जो गैसेस हैं रिएक्टेड एज वेल एज अनरिएक्टेड गैसेस, उनका वैल्यू दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, तो निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।